हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.2 की क्लास नंबर 2 देखेंगे, जिसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एपी समांतर श्रेणी है जिसमें 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद अठंतर है, अपन को बताना है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समांतर श्रेणी लिखेंगे कि क्या दिया गया है। एपी में क्या दिया गया है अपन को, 3, 8, 13, 18। अपन को बताना है कि कौन सा पद अठंतर है। सबसे पहले अपन के समांतर श्रेणी में तो क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। तो देखो, प्रथम पद ए बराबर सर इसमें कितना है, 3 है। फिर क्या ज्ञात करेंगे अपन, सर्व अंतर डी। तो सर्व अंतर डी, सर्व अंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं अपन, दो क्रमागत पदों का अंतर। तो ए2 माइनस ए1, तो 8 माइनस 3 करेंगे। तो 8 माइनस 3 किया तो कितना हुआ सर, 5 हुआ। फिर अपन क्या करेंगे, देखो मानना कि अपन को अठंतरवा पद क्या है, एन है। क्या करेंगे अपन, मानेंगे, मानना कि अठंतर एन हुआ पद है। कौन सा है, एन हुआ पद है। तो ए एन बराबर कितना हो गया सर, अठंतर हो गया। फिर अपन देखो, एन हुआ पद ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है कि अपन जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना होता है सर, ए एन का मान दिया गया 78। 78 लिख दिया। प्रथम पद सर इसमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, प्लस एन माइनस वन, और सारा अंतर डी कितना है सर, इसमें 5 है। अब देखो 78 है, 3 किसका है, प्लस का है, तो इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। अब देखो 78 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा सर, 78 में 3 जाएगा तो सर 5 75 बचेगा ना। 75 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। अब देखो 5 क्या मल्टीप्लाई में, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो 75/5 बराबर एन माइनस वन। अब क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 ज्यादा हो गया, तो 5 एकम 5 हो गया। फिर कितना बचा, 2 बचा, तो 5 25, तो 15 बार गया। तो 15 बराबर एन माइनस वन। अब देखो एन माइनस का वन है, इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का वन। तो 15 प्लस वन बराबर एन। तो एन का मान कितना हो गया सर, 16 हो गया। तो एन का मान सर कितना हो गया, 16 हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो सर, अतः क्या लिखेंगे, अतः 16वां पद, 16वां पद अठंतर है सर। क्या है, अठंतर है। कौन सा पद अठंतर है, तो 16वां पद अठंतर है। फिर अपन सर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, अपन को पद बताने हैं निम्नलिखित में। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 7, 13, 19 और 205 है। अब सर इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले पर प्रथम पद, प्रथम पद एक का मान सर कितना दिया गया है, इसमें 7 दिया गया है। फिर अपन क्या ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर डी, सार्व है अंतर डी, सार्व अंतर डी कैसे ज्ञात करते हैं अपन, ए2 माइनस ए1 करके। ए2 कितना है सर, 13 है, माइनस 7, तो सर कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर अपन को कौन सा पद ज्ञात करना है, एन पद ज्ञात करना है। तो माना एपी का, एपी में एन पद है। क्या करेंगे, माना कि एपी में एन पद है, तो एन हुआ पद कौन सा होगा, कि ए एन पद कितना होगा, 205 होगा। अब एन पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है सर, एन पद ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए एन का मान सर कितना है, 205 है सर। तो 205 लिख दिया। एक का मान प्रथम पद कितना है सर, प्रथम पद 7 है, प्लस एन माइनस वन। डी कितना है सर, सारों डी कितना है सर, 6 है। अब अपन क्या करेंगे, देखो 7 किसका है, प्लस का है, इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। तो 205 माइनस का 7 इक्वल एन माइनस वन इंटू 6। अब 205 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, 198 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। अब 6 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो अपन नीचे डिवाइड में भेज देंगे। तो 198/6 बराबर एन माइनस वन। अब क्या इसमें डिवाइड देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार, एक बचा, 3 बार 18, 33। तो किसका आंसर कितना हुआ, 33 बराबर एन माइनस वन। अब देखो माइनस का 1 है, इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो 33 प्लस 1 बराबर एन। तो 33 प्लस 1 कितना हो गया, 34 बराबर एन। तो समांतर श्रेणी में 34 पद है। कितने पद हैं, तो क्या लिखेंगे, दी गई
दी गई समांतर श्रेणी में 34 पद हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अपन को समांतर श्रेणी के पद बताने हैं, तो लिखेंगे अपन एपी। एपी समांतर श्रेणी में क्या दिया गया, 18, 15 सही 1/2, 13 और अंतिम पद कितना है, माइनस का 47 है। सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद एक का मान कितना है सर, 18 है। फिर क्या याद करेंगे, इसका सारो अंतर डी, तो सारो है अंतर डी कैसे याद करेंगे अपन, a2 माइनस a1 करके। तो a2 कितना है, 15 सही 1/2 माइनस 18/1। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 15 इंटू 2 करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 15 दूनी कितना होता है 30 और एक कितना होता है 31/2 माइनस 18/1। अब क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा सर, 2 आएगा। तो कितनी बार गया, 31 बार। एक और दो बार गया, 18 दूनी कितना होता है 36 होता है सर, माइनस 36। अब देखो 31 में से 36 नहीं जाता, तो 36 में से 31 जाएगा, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस का कितना बचा, 5/2 बचा। तो माना कि एपी में कुल पदों की संख्या n है। मान लेंगे अपन कि माना कि एपी में कुल पदों की संख्या n है। एपी में कुल पदों की संख्या कितनी है, n है। तो ए एन बराबर कितना है सर, माइनस का 47 है सर। ए एन बराबर कितना है, माइनस का 47 है। अपन जानते हैं कि n वा पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n वा पद निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखो ए एन का मान कितना है, अंतिम पद कितना है, माइनस का 47 है, बराबर प्रथम पद 18 है प्लस n माइनस 1 और डी का मान है माइनस का 5/2। अब देखो अपन क्या करेंगे इसमें सर, माइनस का 47, अब 18 किसका है सर, प्लस का है, तो माइनस का उधर इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल n माइनस 1/5/2। अब 47 और 18 तो माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, माइनस जुड़ जाएगा। तो देखो अपन ऐड करेंगे इन दोनों को, माइनस का कितना होगा, 65 होगा। अब देखो 2/5/2 है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो क्या करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, गुणा करेंगे तो 2/5। अब देखो 5 कितनी बार 65 में कितनी बार कट रहा है, देखो 1 और 3 13 बार है ना। अब माइनस, ये भी माइनस का भाई, 5/2 किसका है, माइनस का है। तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे सर, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का क्या हो जाएगा सर, यहाँ 13 और इंटू 2 करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या है, यहाँ n माइनस 1 है सर, यहाँ क्या है n माइनस 1 है। अब माइनस का 1 इधर भेजेंगे, किसका हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। तो 26 प्लस 1 बराबर कितना हो गया सर, n। तो 26 प्लस 1 कितना होता है सर, 27 होता है, बराबर n। तो सर n का मान कितना हो गया, 27। तो कौन कितने पद है एपी में, 27 पद है। तो अतः एपी में 27 पद हैं। फिर सर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी है अपने पास, एपी है। अब एपी में अपन को बताना है कि कौन सा पद -150 है। तो देखो सबसे पहले एपी लिखेंगे। एपी में क्या दिया गया है, 11, 8, 5, 2 का कौन सा पद -150। अपन को ये बताना है कि कौन सा पद है कि -150 आएगा बीच में, है ना। तो देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर सर कितना है, 11 है। फिर सार्व अंतर डी याद करेंगे, सार्व अंतर डी। सार्व अंतर डी कैसे याद करते हैं सर, अपन a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है सर, इसमें 8 है, माइनस a1 कितना है, 11 है। तो माइनस का कितना बचा सर, 3 बचा। फिर क्या करेंगे, माना कि वह है ना 150 n वा पद है, मानेंगे कि माना कि माइनस का 150 n वा पद है। तो अपन n वा पद निकालने का क्या फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला जानते हैं। तो अपन मान रखेंगे तो माइनस का 150 बराबर प्रथम पद कितना है, 11 प्लस एन माइनस 1 और माइनस डी कितना है, माइनस का 3। अब देखो सर अपन इसमें क्या करेंगे, माइनस का 150 है, 11 किसका है, प्लस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, इक्वल एन माइनस 1 सर। और मल्टीप्लाई में देखो 3 है, ये क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे तो बटा 3 हो जाएगा।
अब देखो माइनस का 150 और माइनस का 11, तो माइनस का कितना हो जाएगा 161, और माइनस का 3 है तो माइनस का लग जाएगा, और माइनस का 3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, बराबर में क्या है सर n-1 है सर। अब देखो अपन इसमें n डिवाइड में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसमें अपन क्या करेंगे कि देखो 161/3 अपन को n का मान निकालना है, तो n का मान देखो माइनस का इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा बराबर n। अब अपन क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा सर 3 आएगा, तो 161 प्लस 3, 3 बार गया तो 3 हो गया बराबर n, 100 कितना हो गया 164/3। अपन डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पर अपना कितना बार भाग जा रहा है 54.6 पॉइंट में जा रहा है, तो क्या होगा इसका n का मान कितना, इसमें n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः 150 दी गई एपी कोई पद नहीं है इसमें, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा इसमें, हो तो इसमें माइनस का 150 कोई पद होगा, लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है अपना, ये क्या है पॉइंटों में आ रहा है पूर्ण संख्याओं में नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन देखो कि n धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 दी गई एपी में का कोई पद नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखो सर, अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।